साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका है, जिसका मैं पिछले 13 वर्ष से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूं और अनेक राज्यों में इसका प्रचार प्रसार है और मुझे पाठकों से बड़े अच्छे फीडबैक मिलते हैं, मेरी वीडियो के लिए फीडबैक मिलते हैं। लेकिन यदि आपने फीडबैक नहीं दिया हो तो आप मेरे को ज़रूर अवश्य दें, मैं स्वागत करूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9410664214 है। साथ ही अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखेंगे सुनेंगे तो आपको वीडियो का लाभ मिलेगा, और इसके साथ ही अनुरोध है कि अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वह भी सब्सक्राइब कर दें, तो मुझे मेरा उत्साहवर्धन होगा। आज का विषय है अनरजिस्टर्ड खरीद या सेवा प्राप्ति पर रिवर्स चार्ज अभी प्रभावी नहीं। इसका संकलन किया है मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक कानपुर के संतोष गुप्ता जी ने, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीएसटी लागू हुए 5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुकी है, परंतु अभी तक जीएसटी परिषद केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार ऐसे कानून नियम का निर्धारण नहीं कर पाई है कि देश के व्यापारी उद्योग जगत अपने आप को सहजता का अनुभव कर सके। ये सही बात है कि आज भी व्यापारी सहज नहीं महसूस कर पा रहा है। जीएसटी के अंदर टैक्स जरूर जमा करा, लेकिन सहजता नहीं है उसके अंदर। जीएसटी परिषद ने कुछ सुविधाएं राहत अवश्य प्रदान करी हैं, परंतु वे पर्याप्त नहीं की जा सकती। लेकिन अभी भी जीएसटी से संबंधित अनेक परेशानियों का सामना व्यापारी लोग कर रहे हैं। पहला है, जैसे जीएसटी के अंतर्गत सभी प्रकार के रिटर्न्स रिवाइज करने की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने अगस्त 21 में माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब से व्यक्तिगत रूप भेंट करी थी और इसकी मांग करी थी, और आपको लास्ट मीटिंग जो जीएसटी काउंसिल की हुई थी उसमें इस बात का प्रस्ताव भी आया था कि इसमें स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे जाएँ। तो हमने सुझाव भेजा था अपने, तो वो 4 नवंबर को हम पत्र प्राप्त हुआ है कि हमारे सुझाव को जीएसटी काउंसिल के पॉलिसी विंग में फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त होगा। दूसरा, सड़क पर वाहन से हो रहे माल परिवहन की धड़पकड़ अभी भी मनमानी तरीके से की जा रही है। जिसमें लिपि की त्रुटि हो या तकनीकी त्रुटि हो, उस पर भी अधिकारीगण सचल दल जो है वो पेनल्टी और टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, जो कि उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। जीएसटी में सर्वे जो होते हैं उसमें कारोबारियों का स्टॉक को जब्त कर लिया जाता है। सेक्शन 67 का सब सेक्शन 6 है, 5 है, और आप 67 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि स्टॉक जब्त करने का प्रावधान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जिससे पीड़ित है व्यापारी कि अभी तक केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में ट्रिब्यूनल्स की स्थापना नहीं करी है, और इस चक्कर में व्यापारियों के साथ में जो टैक्स कलेक्टर हैं देश के, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, और विभाग अपने अनुसार अपने मनमाने तरीके से कह सकते हैं टैक्स आरोपित कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अनेक मामलों में व्यापारी न्याय पाने से वंचित हो रहे हैं। प्रथम अपील में विलम्ब क्षमा सिर्फ 1 माह तक क्षमा करने कानून भी अव्यवहारिक है, इनप्रैक्टिकल है। यह प्रावधान विभिन्न प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न कर रहे हैं। इस क्रम में पंजीकृत व्यापारी यदि अपंजीकृत व्यक्ति या डीलर से माल खरीद करता है या सेवा प्राप्त करता है तो केंद्रीय माल सेवा अधिनियम 2017 की धारा 9 उपधारा 4 के अंतर्गत उस वस्तु एवं सेवा कर लागू दरों के अनुसार जीएसटी पंजीकृत कारोबारी को जमा करने का नियम प्रभावी है। इन कानूनों को पूर्व में जीएसटी परिषद द्वारा संसद द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर निष्प्रभावी कर दिया गया, ताकि कारोबारियों को जीएसटी जमा करने से मुक्ति मिल सके। को बहुत से आइटम ऐसे खरीदने पड़ते हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर ही देते हैं, तो उसके बारे में जीएसटी का रिवर्स चार्ज लगता है 94 के अंतर्गत, जिसको उन्होंने स्थगित कर दिया है सरकार ने। जीएसटी के अनुसार सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के तहत रिवर्स चार्ज अभी भी सभी पंजीकृत से खरीद सेवा पर लागू नहीं होगा, केवल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं पर लागू होगा जिससे जीएसटी परिषद की संस्तुति पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर प्रभावी किया जाए। अतः धारा 9 उपधारा 4 के तहत रिवर्स चार्ज पंजीकृत से खरीद अथवा सेवा प्राप्ति पर पंजीकृत कारोबारियों को फिलहाल जमा नहीं कराना है।
जब सरकार इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी तो उल्लेखित वस्तुओं और सेवाओं पर इस रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी जमा कराना होगा। तब तक जीएसटी जमा कराने से मुक्ति प्राप्त रहेगी। हमारा मानना यह है कि ये जो 9/4 को जिन्होंने स्थगित किया है, केवल पोस्टपोन किया है, ओमिट नहीं किया है, निष्प्रभावी नहीं किया है। ये तो सरकार की मर्जी पर है कि 9/4 को कब तक वो स्थगित रखते हैं। खतरा ये बना रहता है कि इस तरह के स्थगित प्रावधानों को सरकार कब इम्प्लीमेंट कर दे। तो अगर इम्प्लीमेंट कर देती है तो ये जो रजिस्टर्ड परचेज डीलर जो है वो अंडरस्टेड खरीद करता है तो उसको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा और ये दोहरा कर की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जैसे वैट में हुआ करता था। वैट में भी कई वस्तुओं पर दोहरा कर लगता था। तो ये रजिस्टर्ड व्यापारी जो सरकार को टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं कंज्यूमर से, उसके साथ में अन्याय होगा। साथियों, ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर आ रही है और आपको बहुत सी अभी कार्रवाई करानी है। जैसे आपने जो 21-22 के रिटर्न दाखिल किए मंथली क्वार्टरली, उसका GST 9 आपको जमा दाखिल करना है। उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है और इसके तहत अगर ये आप दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 200 रुपये पर डे लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके उपरांत यदि 200 रुपये से कैलकुलेट करते हुए लॉ के प्रावधान के अनुसार अधिक हो जाती है तो 0.5% का भुगतान करना होगा। ये भी ध्यान रखना है। जैसे आज मेरे एक साथी हैं कन्नौज साथी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो उनको बता दूं कि 2 करोड़ तक का जो विक्रय धन है आप टर्नओवर है उसके लिए उसको दाखिल नहीं करना है GST 9। यदि अधिक हो जाता है तो 9 दाखिल करना है। और ऐसे ही अगर जिस फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो गया है तो उसको ऑडिटेड बैलेंस शीट 9C के अंतर्गत दाखिल करनी होगी। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि GST 9 और 9C का ध्यान रखें और जो मैंने आपको 9/4 के बारे में बताया है इसमें आप अलर्ट रहें, क्योंकि सरकार अधिक से रेवेन्यू गेन करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए 9/4 यदि पोस्टपोन कर देती है तो आप पे रिवर्स चार्ज की देयता बढ़ेगी। फ़िलहाल यह स्थगित है। और तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध करना है कि अपने व्यापारिक संगठनों में और जो टैक्सेशन प्रोफेशनल्स हैं उसको, मैं जैसे अधिवक्तागण हैं, तो अपनी बार में इस बात की एक व्यापक चर्चा करें स्टडी सर्कल कमेटी के अंतर्गत। और इस पर जो भी आपके विचार हैं सरकार को अवश्य लिखें। आप मुझे भी कॉपी भेज सकते हैं, मैं अपने कर जानकारी में उसको प्रकाशित करूंगा। जैसे हमारे एक साथी हैं मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं ब्रजभूषण सनवाल जी दिल्ली से, उन्होंने मेरे साथ कुछ इशू शेयर कर रहे हैं, मैं आपको भविष्य में बताऊंगा इस बारे में। तो इस तरह से यदि जागरूक आप हैं और आप अगर कोई विचार लिखते हैं तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल प्रकाशित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।